गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा यस एकेडमी। डियर, हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके टॉपिक चल रहे हैं, जिसके अंदर हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है उसका इम्पैक्ट क्या होना होता है और उसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे क्या पड़ता है। दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। आज जो टॉपिक हमारा चलने वाला है वो है कि जो ये इवेपोरेशन होता है, हमारा जो भी हमारी ह्यूमिडिटी है, ये जो इवेपोरेशन है वो किस तरीके से कंडेंस होता है। कंडेंस यानी संघनन होता है, किस तरीके से वो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड कैसे कैसे बनते हैं, वर्षा या रेनफॉल क्या होती है, टेम्परेचर किस तरीके से वैरी करता है, आज जो हम पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि जो हमारा अलग अलग अर्थ के अलग अलग पार्ट पर अलग अलग जो टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है, तो उससे कौन कौन से मैदान होते हैं, किस तरीके से वहाँ का एटमॉस्फेयर से हम कौन से फॉरेस्ट या कौन सा एरिया हम डिसाइड करते हैं कि ट्रॉपिकल है या आपका टेम्परेट जोन है या फ्रिजिड जोन है। इन सब के बारे में हम लोग, या डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, उनके सारे के बारे में आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक। ठीक है जी। सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता क्या है? जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देखो दो तरह की ह्यूमिडिटी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एक ही तरह का ह्यूमिडिटी एक लंबे समय तक होना, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज होना। जब एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, कब होती है? जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है। जब बारिश होती है तो आपने देखा है ना कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है। यही ह्यूमिडिटी जब 100% से ज़्यादा हो जाती है, व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीचेस टू द 100%, कितने पे पहुंच जाती है? 100%। एयर जो होती है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाती है। सैचुरेटेड वर्ड आपने पढ़ाई होगा। एयर जो होती है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाती है और इसी पीरियड ऑफ टाइम को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। ड्यू मतलब औस की बूंदे हम कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है ड्यू पॉइंट। क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द ड्यू पॉइंट? तो ड्यू पॉइंट में आप क्या बोलोगे? जब एयर का टेम्परेचर जो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, कब? जब ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। इतना डीप क्वेश्चन आपका CHSL GD के अंदर नहीं आता है, CGL के अंदर आ सकता है, PCS या UPSC लेवल पे आता है। सेकेंड इज, यहाँ पर ही जो गर्मी है, जो भी गैसेज होंगी एनवायरनमेंट में सस्पेंडेड होंगी, जो भी ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में सस्पेंडेड होती हैं, वो सब इवेपोरेट होनी शुरू होती है, वाष्पीकरण उसका होना शुरू होता है। तो सबसे पहले इसको बोलेंगे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? जब लिक्विड स्टेट जो है, जब क्या होगा? इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा किसी चीज को आप गर्म करोगे, बॉईल करोगे, तो बॉईल करके वो ऊपर जाना शुरू होता है भाप के रूप में। तो भाप होती क्या है? एयर प्लस मॉइस्चर होता है वेपर, है ना? यही वेपरेशन होता है। अगर ऊपर आप एक लिड लगा दो तो वापर इधर इकट्ठा होना शुरू होता है, फिर वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। सेम एनवायरनमेंट में होता है कि वेपरेशन, वेपराइजेशन क्या होता है कि अगर फिजिकल जो मैटर है वो गैसियस फेस से लिक्विड फेस में चला जाता है और ये रिवर्स हो जाएगा तो वेपराइजेशन। समझ में आया? जो प्रोसेस होता है, और यहाँ पे कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है कितनी ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में है उसी से कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। और संघनन क्या करेगा? यही वाटर के ड्रॉपलेट्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अबाव जाकर ड्यू पॉइंट बनेंगे। ये ड्यू पॉइंट ओस की बूंदें जो वो आपस में मिलती चली जाएंगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसलिए वहां पर इकट्ठी होती चली जाएंगी। क्योंकि ये पानी के रूप में नहीं है, ये किसके रूप में हो गई है? अब सॉलिडिफिकेशन हो गया है, इसलिए ये इकट्ठी होती चली जाएंगी, जो आपका क्या बनाएगा? क्लाउड्स बनाता है। कंसेप्ट क्लियर हो? समझ में आया क्लाउड्स कैसे बनते हैं? तो ये कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? कंप्लीटली रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज अ कंडेंसेशन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंडेंसेशन यानी बादलों का बनना, जिसे हम बोलते हैं बादलों का संघनन। बादल कहां से बने हैं? जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सस्पेंडेड है वो इवेपोरेट होकर ऊपर गई, ड्यू पॉइंट में कन्वर्ट हुई, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे कम होता है, वो इकट्ठा हो गया, क्लाउड बन गए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, ये तो हो गए क्लाउड्स बनने हमारे। क्लाउड्स कितनी तरह के होंगे अभी हम आगे करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्मोक। क्या होता है? देखो, स्मोक का मतलब होता है धुआं, और फॉग का मतलब होता है जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम स्मोक कहते हैं। वैसे स्मोक प्लस फॉग इज नोन एज अ, बोलते हैं हम स्मोक बोलेंगे। ये उन एरिया में होते हैं जहां पर लार्ज अमाउंट में स्मोक या धुआं होता है। कंसेप्ट क्लियर हो जी? नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, ये थोड़े से टर्म्स है बेटे जिसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है फॉग। क्या होता है? वाटर जो एयर में सस्पेंडेड होता है, लेकिन टेम्परेचर हल्का होता है, जिसकी वजह से ना तो वो इवेपोरेट होता है ना वो पानी के रूप में कन्वर्ट होता है, उसी को हम फॉग कहते हैं। फॉग आपने देखा है हाथ में, बहुत ठंडी जब होती है तो फॉग हाथ में लोगे तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा।
वो क्या है, एयर जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर सस्पेंडेड है वो एक तरीके से ना तो वो फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है कंप्लीटली, तो वो किसका रूप ले लेता है, एक फोग का ले लेता है। इट मेड अ ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर सस्पेंडेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। लोअर लेयर कौन सा है, ट्रोपोस्फियर। कहां मिलेगा ये, ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में जाते साथ ये क्या हो जाता है, क्लाउड बन जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ड्यू पॉइंट बन जाएगा। फॉग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ द पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा। पर्सिपिटेशन का मतलब क्या है, वर्षा। ये वर्षा नहीं होती है, एयर के अंदर मॉइस्चर है, लेकिन मॉइस्चर ना तो ड्यू पॉइंट पर है ना पानी के रूप में, उसके बीच का जो हिस्सा होगा उसे हम फॉग कहेंगे। विजिबिलिटी कम हो जाती है, 1 किलोमीटर तक भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, इसी को हम फॉग की डेफिनेशन लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेज। हेज क्या होता है, वाटर के पर्टिकुलर्स, हेजी दिखाई देता है ना, ये 1 से 2 किलोमीटर पर पाया जाता है। विजिबिलिटी जो होती है, फॉग में 1 किलोमीटर भी दिखना मुश्किल हो जाता है। हेज होता है जहां पर तुम्हें 2 किलोमीटर तक लगभग दिखाई देता है। एटमॉस्फेयर के अंदर ना तो पूरी तरीके से फॉग है, यानी पूरा धुंधला जो हो जाता है ना वो फॉग है, उससे जो हल्का होगा वो हेज है, मतलब आपको थोड़ी दूर तक दिखाई देता है। क्या है, सेम प्रोसेस है, फॉग का और हेज का सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है, जब आपका कोई भी मॉइस्चर जो होता है ग्राउंड के सरफेस पे वो आइस के रूप में होता है, उसे फ्रॉस्ट कहा जाता है। क्लियर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है। मॉइस्चर ऑन द ग्राउंड सरफेस कंडेंस डायरेक्टली इनटू द आइस इज नोन एज बेसिकली द फ्रॉस्ट पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, उसके नीचे जो होता चला जाता है वो क्या है हमारा, फ्रॉस्ट है बेसिकली। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाता है अब आपका रेनफॉल। रेनफॉल है क्या बेसिकली, है ना। पहले तो इसे समझ लेंगे, रेनफॉल बनाएगा क्या। पहली चीज है जो आपके कंडेंस हुए क्लाउड, क्या वो क्लाउड बारिश करेंगे, वो क्लाउड कब बारिश करेंगे। देखो क्लाउड में ड्यू पॉइंट इकट्ठा हो गया, एक ऐसा लेयर जो 80 किलोमीटर के ऊपर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पानी के जो ड्रॉपलेट्स ऊपर इकट्ठे हुए हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कंडीशन क्या होगा, पहला क्लाउड का हैवी होना, क्लाउड का हैवी होना। दूसरा हीट हो उससे जस्ट पहले। बारिश जब भी होगी याद रखना जनरली दोपहर के बाद होती है, जब हीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पानी क्लाउड बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, कंडेंसेशन। गर्मियों में बारिश होगी या सर्दियों में बारिश होगी, लेकिन बारिश हमेशा बहुत ज्यादा गर्मी के बाद होगी। क्यों होगी, गर्मी के बाद जब क्लाउड बने, इवेपोरेशन से वो क्लाउड कंडेंस हो गए, उसके बाद पानी जब होगा तो वो पानी के रूप में आएगा। अब यही क्लाउड जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ड्रॉपलेट्स अलग अलग हो जाएंगी। कैसे, बर्फ ले लो, बर्फ आप हाथ में ले रखी है, बर्फ को एक हीटिंग टेम्परेचर पे लेके आओ तो पानी आना शुरू हो जाएगा ना, वही तो सेम है बारिश। समझ में आया, वही सेम बारिश है। इसी तरीके से क्लाउड होते हैं, क्लाउड के ऊपर हीट आएगा, जब क्लाउड हैवी हो जाएंगे तो पानी क्या हुआ, पानी के रूप में आएगा। क्योंकि जैसे जैसे जो क्लाउड, जो बर्फ के ड्यू पॉइंट है, वो ड्यू पॉइंट ऊपर जमे हुए हैं, जो कंडेंसेशन है, वो ड्यू पॉइंट जैसे जैसे नीचे आएंगे तो नीचे क्या, हीट है ना, ऊपर क्या है, ठंडा है, डिक्रीज है टेम्परेचर, ट्रोपोस्फीयर में क्या है, हीट है। तो जैसी वो हीटिंग में आएंगे तो वो पानी में बदल जाएंगे, और यही आपके लिए क्या हो जाता है, पानी आ जाता है। समझ में आएगा, कोई छलनी नहीं लगी हुई ऊपर जो क्लाउड। अब क्लाउड एक साथ जब फटता है, वो कहाँ पे फटते हैं, जनरली जहाँ पे क्लाउड ज्यादा होते हैं, जहाँ रिवर होती है बेसिकली, आपने सुना होगा, तो वहां पे एकदम से पानी बहता है, पूरा पूरा क्लाउड जब फटते हैं तो पानी। हम जहाँ प्लेन पे रहते हैं वहां पे क्लाउड नहीं फटते हैं। समझ में आया, क्लाउड क्या होता है, वो ड्रॉपलेट्स में निकल के आता है पानी, क्योंकि वो हवाओं से क्लाउड क्या चल रहे हैं, इसीलिए आपको बारिश भी चलती हुई दिखाई देती है। कि बरसात जो है, पहले आपने देखा यहाँ पर है, यहाँ पर क्लाउड कई बार आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जगह पर आपके बारिश हो रही है, थोड़ी दूर पे जाओ बारिश नहीं है। उसका रीजन है जहां पे क्लाउड होंगे बारिश वहां होगी, जहां कंडीशन बनेगी वहां बारिश होगी, हर जगह बारिश नहीं होती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो बेसिस है रेनफॉल का, इसमें सबसे पहले आ जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉर्म। कन्वेक्शनल रेनफॉर्म कब आता है, जब आपके थर्मल कन्वेक्शन यहां पर इकट्ठे होते हैं तो, यानी क्लाउड बने हुए हैं, थर्मल हीट आई और ऊपर से क्या हुआ यहाँ पर, इंसोलेशन यानी कि सन की जो हीट है वो आई, जिसकी वजह से क्लाउड जो होंगे वो बारिश करेंगे। इसी को कन्वेक्शनल रेनफॉल बोला जाता है। कन्वेंशनल रेनफॉल अकर होता है थर्मल कन्वेक्शन की वजह से। थर्मल क्या है, जमीन से जो गर्मी निकल रही है उसकी वजह से। थर्मल का मतलब होता है हीट, बेसिकली हीट के टकराने की वजह से, ड्यू टू द इंसोलेशन। इंसोलेशन मैंने बताया था, इंसोलेशन मतलब क्या होता है, जो हीट, इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, जो हीट इकट्ठी की गई है कहां पर, हमारे एटमॉस्फेयर में सन से जो हीट आती है, जो हमारे सस्पेंडेड है, उनकी वजह से ग्राउंड सरफेस से जो भी हीट निकली है और जो हीट इंसोलेशन हुई है, जब वो आपस में टकराएगी, हीटिंग बनेगा तो वो क्लाउड पे जाएगा और वहां से क्लाउड में वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ जाएंगे, पानी के रूप में नीचे आ जाएंगे। इसे कहा जाएगा रेनफॉल। समझ में आ गया। क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्लाउड है,
कन्वेक्शनल रेनफॉल कब होगा? जो विंड गर्म हवा ऊपर जा रही है क्लाउड तक, ये क्लाउड को क्या कर देगी? पानी में कन्वर्ट कर देगी और यही रेनफॉल ले आएगी। इतना कंसेप्ट क्लियर है? कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है। दूसरा आ जाएगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखो सबसे मेन चीज है, बारिश जब भी होगी वो हीट के बढ़ने की वजह से होगी। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? माउंटेन के ऊपर, जैसे आपका क्लाउड है, यहाँ पर क्या है? आपका माउंटेन है, यहाँ से क्लाउड बह के जा रहा है, यहाँ से जब क्लाउड जाएगा तो माउंटेन से टकराएगा बेसिकली, है ना। जब वो माउंटेन से टकराएगा तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, समझ में। और हीट प्रोड्यूस होने से वहां पर क्या हुआ? क्लाउड बारिश के रूप में लेगा बेसिकली। इसी को ओरोग्राफिक रेनफॉल बोला जाता है मोटी मोटी लैंग्वेज में। इट अकर्स ड्यू टू द एसेंट ऑफ द एयर फोर्स बाय द माउंटेन बैरियर। माउंटेन की तरफ से जो भी हीट वाली वेव्स चल रही हैं वो कहाँ टकराएंगी? आपके क्लाउड में टकराएंगे। और क्लाउड को क्या होगा? वो क्लाउड को हीट प्रोड्यूस करेंगे और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पर क्या होगा? बारिश होगी बेसिकली। क्लियर है? इसे बोलते हैं ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल में सबसे पहले क्या है? विंड जो होगी यहाँ पर कोल्ड और मॉइस्ट होगी, जो कि राइज हुई है समुद्र से, ऊपर जाएगी। ये किससे टकराएगा? ये सारा का सारा माउंटेन से, और यहाँ पे ये हीट प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? क्लाउड होगा। ये कौन से क्लाउड आते हैं? मेडिटेरियन सी वाले। ये कौन से होंगे? मेडिटेरियन सी वाले। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाएगा फ्रंटल रेनफॉल और साइक्लोनिक। ये जो भी एयर करंट हम कर चुके हैं, जो करंट हमारे समुद्र के अंदर पानी को सर्कुलेशन में, कल किया था ना, सर्कुलेशन में लेके आ रहे हैं, जब ये क्या बनेगा? यहाँ पर साइक्लोन बनेगा। तो इन साइक्लोन की वजह से, साइक्लोन जब उठेंगे, तो साइक्लोन जब उठते हैं तो अपने साथ बहुत ज्यादा इवेपोरेशन करेंगे अगर हीटिंग है तो। जब ये इवेपोरेशन होंगे, कंडेंस होंगे और साइक्लोन की कंडीशन होगी, तो उस समय पर वहां पर वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में टकराएंगे और वो कंडीशन बना देंगे क्या? बेसिकली बारिश की कंडीशन बनाएंगे। समझ में आ गया? तो इसी को हम बोलते हैं फ्रंटल। फ्रंट बताया था मैंने, कोल्ड करंट और वार्म करंट जहां आपस में टकराएंगे। इट अकर्स ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कोज्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द कोल्ड मास एंड द वार्म एयर मास। कोल्ड करंट और वार्म करंट जहां आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? जो कोल्ड करंट है उसके अंदर मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर गर्म में कन्वर्ट हुआ, पानी में बदल जाएगा और क्या होगा? बारिश हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो तीन तरह के आपने पढ़े। सबसे पहला है कन्वेंशनल, दूसरा आ गया ओरोग्राफिक और तीसरा आ गया फ्रंटल। क्लियर है? कन्वेंशनल क्या है? थर्मल हीट की वजह से। कन्वेक्शन किसकी वजह से होता है? थर्मल हीट। ओरोग्राफिक किसकी वजह से होता है? माउंटेन की वजह से। ठीक है, माउंटेन के पास जो एयर आएंगी उनकी वजह से। और तीसरा आ जाएगा फ्रंटल, जहां पर एयर आपका हॉट करंट और कोल्ड करंट या हॉट एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में टकराएंगी, फ्रंट बनाएंगी, तो उसकी वजह से रेनफॉल होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो तीन रेनफॉल आपको समझ में आ गई होंगी यहां तक। आगे जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कि रेनफॉल में इन तीनों में डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस हम छोड़ के चल रहे हैं, बस इतना तुम्हें याद करना है। उसके बाद आ जाता है मेन जो इंपॉर्टेंट आएगा, वो आएगा क्लाउड्स। क्या आ जाएंगे? सबसे पहले क्लाउड्स। और क्लाउड्स के अंदर जो आपके क्लाउड्स होते हैं उनको हम डिवीजन करेंगे, 4 पार्ट में हमने डिवीजन कर रखे हैं। सबसे पहले हम क्लाउड्स ले रहे हैं जो कि 9000 मीटर तक होंगे, मीटर यानी 1 किलोमीटर के अंदर ही अंदर होंगे। दूसरा 2.5 किलोमीटर में लो क्लाउड हो जाते हैं, मिडिल क्लाउड 2.5 से लेके 6 किलोमीटर तक है, और हाई क्लाउड आ जाएंगे 6 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक जो हमारे क्लाउड्स बनेंगे। याद रखना, प्लेन कहाँ उड़ते हैं हमारे? स्ट्रेटोस्फीयर में। और क्लाउड कहाँ बनते हैं? ट्रोपोस्फीयर के बेल्ट में बन जाते हैं, अपर बेल्ट के अंदर बन जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? क्लाउड के ऊपर ही प्लेन उड़ते हैं, क्लाउड के नीचे प्लेन नहीं उड़ते हैं। बारिश होगा तो बारिश आएगी सारी, है ना, तो क्लाउड के ऊपर प्लेन उड़ते हैं, याद रखना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्लाउड्स आर मासेस ऑफ द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट। क्लाउड्स क्या होते हैं? जो संघनन हुआ था। फिर हमको दिखते हैं प्लेन? क्या दिखते हैं? प्लेन। आपकी आंखें कितना देख सकती हैं? अनंत, इनफाइनाइट। आप अंतरिक्ष देख रहे हो ना, अंतरिक्ष कहाँ है? इसलिए अरे समझ में, सेकंड, आपके अंतरिक्ष के बीच में और आपकी धरती के बीच में धरती का एटमॉस्फेयर है, जिससे आपको सब कुछ दिखाई देता है। अगर एटमॉस्फेयर हटा दो तो सब ब्लैक हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। आपके एटमॉस्फेयर की वजह से आप अनंत देख सकते हो। अब क्लाउड हर जगह नहीं है ना, क्लाउड के अगर प्लेन, तुमने देखा क्लाउड के पीछे सन भी चला जाता है, ऐसी प्लेन भी चले जाएंगे। जहां क्लाउड आएगा उसके पीछे अगर प्लेन उड़ रहा है तो आपको दिखाई नहीं देगा, निकल जाएगा तो दिखाई देगा, क्योंकि क्लाउड एक चादर नहीं बनाता, क्लाउड पार्शियली होता है अलग अलग। क्लियर? अभी सीखोगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्लाउड होते हैं। अब क्लाउड को सबसे पहले जो क्लाउड आपके निकलेंगे वो आपका सबसे पहले टाइप ऑफ क्लाउड्स के अंदर ना 2 चीजें बताऊंगी। पहले हम वो ले लेते हैं, बोर्ड ले लेते हैं। यहाँ पे बोर्ड लेना कंपलसरी है, बोर्ड ले लेते हैं। बोर्ड में क्लाउड बताऊंगी, क्लाउड से और आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए बोलना चाहिए मुझे, खुल जा सिम खुलेगा? अच्छा चलो देख लेते हैं, खुल गया। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज है, क्लाउड्स को हम डिवीजन करेंगे 3 पार्ट में, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, क्यूमुलस स्ट्रेटस। ठीक है,
पहला आ जाएगा स्ट्रेटस। जो भी क्लाउड आपके शीट के रूप में है वो होगा स्ट्रेटस। जो शीट के रूप में वो क्या है? स्ट्रेटस। ठीक है, जो रुई के फॉर्म में होगा, जो रुई के फॉर्म में होगा वो हो गया क्यूमुलस। क्या हो गया? क्यूमुलस। और जो ये दोनों मिलके स्ट्रेटस के ऊपर क्यूमुलस और आ जाए, ऐसे क्लाउड होते हैं जनरली, है ना, नीचे से होते हैं, इसी तरीके का क्लाउड होता है ना, ऐसे क्लाउड होते हैं ना, ऐसे इस तरह के, तो ये क्या हो गया? स्ट्रेटस क्यूमुलस। कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आया? तो तीन तरह के आपके क्लाउड होते हैं, स्ट्रेटस होता है, क्यूमुलस होता है और स्ट्रेटोक्यूमुलस होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सबसे पहला समझ में आया? तो सबसे पहली लेयर जो आपकी क्लाउड की आएगी वो क्या होता है? स्ट्रेटस क्यूमुलस और स्ट्रेटस क्यूमुलस। क्लियर? उसके बाद जो दूसरी लेयर आती है, इसके बाद जो दूसरी लेयर आती है उसको हम कहते हैं, सबसे नीचे वाले जो होंगे वो होंगे आपके स्ट्रेटस होंगे, क्यूमुलस होंगे या स्ट्रेटस क्यूमुलस होंगे। ठीक है, सेकेंड लेयर जो निकल के आएगी आपकी, सेकेंड लेयर जो निकल के आती है उसके अंदर क्या आ जाते हैं? आपके क्लाउड आ जाते हैं जिनको कहा जाता है ऑल्टो। क्या कहा जाता है? ऑल्टो। ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस क्यूमुलस। कंसेप्ट क्लियर है? एक हाइट के बाद जो सेकंड में आए, ऑल्टो मिडिल सेगमेंट के होते हैं ना, तो मिडिल सेगमेंट के क्लाउड भी आ जाएंगे यहाँ पर। मिडिल सेगमेंट के क्लाउड क्या बन जाएंगे यहाँ पर? ऑटो स्ट्रेटस, ऑटो क्यूमुलस और ऑटो स्ट्रेटस क्यूमुलस। समझ में आ गया? लास्ट जो इसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले हो जाते हैं, है ना। देखो इसके अंदर जो हमने किया, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, दिया हुआ नहीं है क्या क्यूमुलस स्ट्रेटस? ना, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, रहने दो, उसी पे वापस देख लेते हैं। दिया हुआ नहीं है, कहाँ चला गया हमारा बोर्ड? बोर्ड पे दोबारा चले जाते हैं। चल भाई, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद जो सेकंड वाला, जो लास्ट वाला हमारा जाएगा, इतना क्लियर हुआ? पहला लेयर हमने क्या बोला? हमने बोला क्यूमुलस स्ट्रेटस, क्यूमुलस स्ट्रेटोक्यूमुलस। दूसरे वाला क्या आ गया है? ऑल्टो स्ट्रेटस, क्यूमुलस, क्यूमुलस बोल दो, इसे बीच वाला हटा देना, और ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस क्यूमुलस या क्यूमुलस स्ट्रेटा। ठीक है जी। लास्ट जो सबसे ऊपर वाले होते हैं वो आपने देखे होंगे ये इस तरह के, इन्हें बोला जाता है सिरस। क्या बोला जाता है इन्हें? सिरस। क्या बोला जाता है इन्हें? सिरस। अगर ये प्लेन के साथ सिरस है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटस सिरस। ठीक है, और अगर ये सिरस क्यूमुलस के साथ है, स्ट्रेटस भी है और इस तरीके से है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, क्यूमुलस। समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आया? इतना समझ में आ गया? ये सबसे ऊपर के हाइट के होते हैं, जो ऐसे जिगजैग वाले होंगे ये सबसे ऊपर के, कभी बारिश नहीं लेके आते। अब बारिश कैसे होती है, बात ये हो जाएगी। क्लाउड तो हमने सीख लिया, क्लाउड सबसे नीचे कैसे होते हैं? स्ट्रेटस होता है, क्यूमुलस होता है, दोनों मिला दो तो स्ट्रेटस क्यूमुलस। ये वाले ऑल्टो, एक मिडिल सेगमेंट वाले को ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो क्यूमुलस स्ट्रेटा। लास्ट वाले सिरस आ गए, सिरस जुड़ा हुआ होगा। इनमें से कौन से ऐसे क्लाउड हैं जो बारिश करेंगे? इनमें से कोई भी ऐसा क्लाउड नहीं है जो बारिश करेगा। इनमें से कोई भी ऐसा क्लाउड नहीं है जो बारिश करेगा। बारिश के लिए क्या, ये तो क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स है। वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए एक एक हाइट पे, लेकिन क्या कोई भी बारिश करेंगे? नहीं, ये बारिश नहीं करेंगे। इनके बारिश करने के लिए जरूरी है कि ये इतने भारी हो जाए जिसके अंदर एक डेंसली वाटर और डेंसिटी इनकी बढ़ जाए। इसी के लिए क्या होता है, जो भी हवाएं चलती हैं वो हवाएं इन क्लाउड को आपस में एडजॉइन करेंगी। जैसे भारी है तो वहीं रुक जाएगा, जो छोटे वाला उससे ऐसा टकराएगा, आके पानी पानी आपस में जुड़ जाएंगे। पानी की ड्रॉपलेट तुमने देखा है, बर्फ की दो टिक्की लो और वो क्या जोड़ दो, उन्हें जुड़ जाएगा ना, जुड़ जाता है वो। इसी तरीके से क्लाउड भी आपस में जुड़ते चले जाते हैं, और जब ये क्लाउड आपस में जुड़ते हैं उन्हें कहा जाता है निम्बस। क्या कहा जाता है उन्हें? निम्बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? निम्बस। समझ में आ गया? अब यही निम्बस कौन से वाले? निम्बस स्ट्रेटस, निम्बस क्यूमुलस। जिनके साथ निम्बस जुड़ा हुआ है वो सारे क्या लेके आएंगे? बारिश लेके आएंगे। यही क्लाउड क्या हो जाएंगे? नीचे से स्ट्रैटा हो सकता है, ऊपर से ये हो सकता है, लेकिन ये हैवी हो जाएंगे, लंबे होंगे, वर्टिकल होंगे, और ये बारिश लेके आएंगे। ये ग्रे कलर के होंगे। ये जितने भी आपको दिए हुए ये सब व्हाइट कलर के होंगे। जो व्हाइट कलर के क्लाउड होंगे वो बारिश नहीं लेके आएंगे। जो ग्रे कलर के क्लाउड होंगे, वर्टिकल क्लाउड होंगे, वो निम्बस क्लाउड होते हैं और केवल वो बारिश लेके आएंगे। तो आपने एक मूवी देखी होगी वक्त, उसमें बारिश को लेकर वो शर्त लगाता है क्योंकि उस बंदे ने क्लाउड पढ़ रखा होगा, है ना, इसलिए उसको पता है बारिश होगी या नहीं होगी। कहता है ना बारिश आज होगी या नहीं होगी। आप जब बाहर जाते हो, आप आसमान की तरफ देखो, आसमान में ये देखो हवा कितनी तेज चल रही है। अगर हवा बहुत तेज है, क्लाउड है, तो क्लाउड आगे चले जाएंगे। क्लियर? सीधी सी बात है, वो क्लाउड वहां पे नहीं बरसेंगे, मूवमेंट हो जाएगा उसका। अगर क्लाउड हैवी है, ग्रे कलर के हैं,
धूप है उससे पहले, तो 99% चांसेस है कि बारिश होगी। आपका क्लाउड देख के आप बता सकते हो कि वो बारिश करेंगे, ये क्लाउड से बारिश होगी या नहीं होगी, या कब होगी या कितने टाइम में होगी, वो आप एक आइडिया लगा सकते हैं। बिल्कुल, कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ गया। वी आर सपोज टू स्टार्ट विद द टॉपिक। कर लेते हैं क्या, यहां पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले होता है सिरस। सिरस एक फैदर की तरीके से दिखाई देता है, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि कौन से क्लाउड जो होते हैं वो फैदर की तरीके से दिखाई देते हैं, सिरस। क्यूमुलस क्या होता है, ये एक हीप की तरीके से है ना, रुई के फोए की तरीके से होते हैं क्लाउड, जिनके फ्लैट बेसिस होते हैं और राउंड टॉप होते हैं। उसके बाद स्ट्रेटस है, जो सबसे नीचे वाले हिस्से में होते हैं, शीट के रूप में होते हैं। तो आपसे 3 चीजें बोल दी, पहला वर्ड क्या है, शीट। शीट किसके होंगे, स्ट्रेटस। हीप किसका होगा, क्यूमुलस का, रुई के फोए की तरीके से। फैदर वाले कौन से हैं, सिरस। कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद ऑल्टो जो होते हैं मिडिल ऑल्टीट्यूड में होता है, बताया मैंने आपको। निम्बस जो होते हैं जो रेनी क्लाउड होते हैं। तो आपसे इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आ जाता है। आगे इसी चीज को लेके चल रहा है, समझ में आ गया बेटा? अगर इतना समझ में आया तो क्लाउड हो गया आपका। वैसे तो आगे हम बात कर लेते हैं, सीरस जो होता है उसके अंदर स्मॉल आइस क्रिस्टल होती है, ट्रांसपर्ट होते हैं, व्हाइट होते हैं, फाइबरस होते हैं, फाइबर की तरीके से दिखाई देते हैं। ये हो गए सीरस, आपके हाई क्लाउड होते हैं। हाई क्लाउड में सीरो क्यूमुलस हो जाएगा, यानी सीरस भी होगा और क्यूमुलस भी होगा। क्यूमुलस के साथ साथ क्या हो जाएगा, सीरस हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा आ जाएगा मिडिल क्लाउड, कौन से होता है, ऑल्टो वाले। ऑल्टो बताए थे, ऑल्टो स्ट्रेटस बताया था, ऑल्टो क्यूमुलस बताया था। ऑल्टो स्ट्रेटस कौन है, जो नीचे से शीट आकार का बनाएगा, ग्रे कलर का होता है, ब्लू कलर के क्लाउड होते हैं। ऊपर आ जाएगा कंपोज होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स लेयर्स में होते हैं और पैचेस में होते हैं। तीसरा आ जाएगा लो क्लाउड, जो नीचे की तरफ होंगे, कहाँ होंगे, निम्बस स्ट्रेटस, लंबे वाले जो होंगे, निम्बस स्ट्रेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्या है, नीचे से स्ट्रेट हो गए, ऊपर से क्यूमुलस हो गए। निम्बस में क्या होंगे, हैवी हो जाएंगे, डार्क, और यही बारिश लेके आएंगे। डार्क ग्रे, रेनी लुकिंग, डेंस, शेपलेस, ऑफन गिव्स द कंटिन्यूअस रेन, लगातार बारिश देंगे। क्लाउड विद द ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, जो ज्यादा भारी हो जाएंगे, कौन से, क्यूमुलस। राउंड टॉप होता है और अलग अलग क्लाउड्स आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई देंगे, बारिश ये ले आते हैं। क्यूमुलस निम्बस जो होते हैं, निम्बस जहां मैंने बताया बारिश वाले हैं, यानी कि क्यूमुलस भी है और इकट्ठे भी है, निम्बस भी है, बारिश लेके आएंगे। ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट होता है, व्हाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं, राउंड टॉप होता है बेसिकली इसका, और ये जनरली कन्वेक्शनल रेन लेके आते हैं थंडर और लाइटनिंग के साथ। ठीक है, किसके साथ लाते हैं, थंडर और लाइटनिंग के साथ। अब तुम्हें मुझे यह बताना है, पहले बिजली चमकती है कि बादल गरजते हैं? पहले साउंड आती है, सुनाई देती है, लेकिन बिजली पहले कड़कती है। बिजली कैसे कड़केगी, याद रखना, जो क्लाउड्स होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं। जब वो आपस में टकराएंगे, जैसे तुमने 2 तार मिलाओ तो झटकी आवाज आएगी ना, एज द सेम इज देयर, क्लाउड के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब एक दूसरे, यही कन्वेक्शनल करंट होता है, जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में टकराएंगे तो उसी की वजह से, क्लाउड में वाटर है ना, और वाटर में क्या होगा, बिजली कड़केगी। उसी बिजली कड़कने से हीट प्रोड्यूस होता है, और इसी हीट जब प्रोड्यूस होगी तो उससे थंडर होगा। तो पहले बिजली कड़केगी, फिर थंडर आएगा, लेकिन थंडर हमें पहले सुनाई दे जाता है क्योंकि साउंड ट्रेवल ऑन मोर स्पीड देन लाइट। फिर लाइट आएगी, लाइट आपको दिखाई देती है, समझ में आ गया? तो पहले क्या होगा, बिजली कड़केगी, फिर आपको थंडर सुनाई देगा, गर्जना बाद में सुनाई देगी। समझ में आया? क्या गिरती इसलिए बेटा, गिरती इसलिए है कि उसे अगर एक मीडियम मिल गया, पानी अगर आ रहा है तो उसे एक मीडियम मिल गया लाइट के अंदर। जैसे सपोज करो अगर करंट है, क्योंकि करंट हुआ ना, पॉजिटिव निगेटिव करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो बिजली गिरना क्या होता है, करंट ही प्रोड्यूस करना हो रहा है ना। अगर पानी की एक लेयर आ रही है, वहां तक लगातार बारिश आ रही है और उस समय पर बिजली यहाँ कड़की, तो बिजली क्या आएगी, पूरी की पूरी वो लंबी होती है। और इसी बिजली को इकट्ठा करने की बात की जा रही है, जो अभी तक नहीं किया जा सका है, कि बादल के गरजने पे जो बिजली होती है, बिजली कड़कती है ना, उसको लाइटनिंग को इकट्ठा किया जाए। लेकिन वो इतनी ज्यादा हर्ट्ज की होती है कि उसको कैप्चर करना मुश्किल है। तो इसी को कहते हैं कि बिजली काले तब गिरती है, ऐसा नहीं होता है, इट इज नॉट, बेसिकली इट इज नॉट, है ना, ये रिफ्लेक्शन होता है। बेसिकली होता क्या है, देखो सीधी सी बात है, रेडिएशन ही होता है एक तरीके से। ब्लैक से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, चली जाएगी। व्हाइट जो होता है उससे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ब्लैक जो होगा उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। दिस इज द मेन डिफरेंस, क्योंकि व्हाइट से वो क्या होती है, लग के वापस चली जाती है ना, रेडिएशन जैसे जाती है, इसे ऐसी होती है कि व्हाइट सरफेस से वो लग के वापस जल्दी चली जाएगी, जबकि अगर ब्लैक पहना तो वो ऑब्जॉर्व करेगी। सिंपल है, टेम्परेचर ऑब्जॉर्व करता है ना, हीट, वही प्रिंसिपल है इसका। उसके बाद समझ में आया, क्लाउड समझ में आ गया। हाई क्लाउड मैंने बता दिया, सीरो स्ट्रेटस होते हैं, स्ट्रेटस लो क्लाउड होते हैं आपके, और ग्रेट वर्टिकल पर है नॉक्टिल्यूकेंट क्लाउड। नॉक्टिल्यूकेंट क्लाउड क्या होते हैं, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, नॉक्टिक्यूटल क्या होते हैं, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इसके, ओले,
होते हैं ना, वो डलेंगे जिसके अंदर आइस के क्रिस्टल के रूप में जब वो नीचे आते हैं, ऐसे क्लाउड जो कि आइस के क्रिस्टल ज्यादा डिपॉजिट लिए होते हैं। दीज आर मेड ऑफ द आइस क्रिस्टल नॉर्मली टू फेंट टू सी एंड दे फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर। क्लियर है, जनरली ये दिखाई नहीं देते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? एनी डाउट इसके अंदर? तो ये हो गया आपका क्लाउड, पूरा हो गया है। क्लाउड से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।